हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होगा और इसमें देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में रखा गया है, उसकी क्या पहचान है और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा और उसका सही सही अर्थ क्या होगा, ये सब बताऊंगा दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से जरूर जुड़िए। ये सारी कमी आपको मैं ख़त्म करूँगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना। देखिए, दीज डेज क्या दिया है? दीज डेज, दीज डेज, दीज मतलब इन, डेज इन दिनों, इन दिनों बोलते हैं दीज डेज, इन दिनों, या आज भी बोल सकते हैं। ओके, तो दीज डेज इन दिनों आवर लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन शैली या हमारी जीवन शैली, और मतलब हमारी या हमारा लाइफ स्टाइल में से होता है जीवन शैली, जीवन जीने का जो तरीका है उसे लाइफ स्टाइल। हैज़ चेंज्ड, देखिए हैज़ का यूज़ कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और मैंने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया दोस्तों, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई? सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव लगाते हैं। हैज़ या हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो रहेगा ही। ओके, तो वही सब्जेक्ट तो आवर लाइफ स्टाइल है। अब हमारी लाइफ स्टाइल को काउंट तो कर सकते हैं, इसलिए ये सिंगुलर होगा। तो हैज़ प्लूरल के साथ हैव लगता है। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा ना। इसका पहचान क्या होता है? जिसका अर्थ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, मतलब कार्य प्रेजेंट टेंस में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो कह रहे दीज डेज, इन दिनों, आवर लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली, हैज़ चेंज्ड, मतलब चेंज मतलब बदल जाना, तो बदल गई है। ओके, अलॉट बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, तो हैज़ चेंज मतलब बदल गई है, अलॉट बहुत। ओके, अलॉट मिस होता बहुत। तो आवर लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली, हैज़ चेंज्ड अलॉट, यानी हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है। एंड और देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर हैबिट्स। तो देयर का कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन यूज का प्रयोग, इसका यूज हम किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर किसी स्थान को दर्शाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं या किसी चीज़ में कोई चीज़ हो उसके लिए यूज करते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, यानी बहुत सारे परिवर्तन हैं या हो गए हैं इन आवर हैबिट्स। इन मतलब में, आवर हैबिट्स मतलब हमारी आदतों में। ओके, यानी अ लॉट ऑफ चेंजेस लिखा है, चेंजेस में बदलाव। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत, यानी बहुत बदलाव आ गया है या हो गया है इन आवर हैबिट्स, हमारे आदतों में। ठीक है, हमारी आदतों में बहुत बदलाव हो गया है या आ गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? आवर सोलैस, comfort and solitude have been snatched by the desire of earning more and more money। देखिए पहली बात तो ये है, ये देखिए आवर सोलैस मिस क्या होता है? आवर मिस, हमारी सोलैस मिस होता है सुख, सुख होता है, इससे हैप्पीनेस बोलते हैं। आवर सोलैस कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम या चैन बोलिए। एंड सॉलिट्यूड,
सोलिट्यूड मीन्स क्या होता है? शांति। हैव बीन, देखिए हैव बीन ये पैसिव में है। किसमें दोस्तों? ये पैसिव में है। और ये पैसिव का कौन सा? ये इस देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, क्योंकि हैज़ हैव के बाद अगर बीन लगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, क्या ये भीतरी है ना, स्नैच्ड नहीं है, स्नैच्ड है, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया। तो यानी स्नैच मतलब होता है छीनना। ओके, तो स्नैच में छीनना होता है, और यहाँ पर क्या होगा? स्नैच में तो छीन लिया गया है। क्या अर्थ दे रहा है? छीन लिया गया है। ओके, तो अब देखिए आवर सोलैस हमारी सुख या हमारा सुख, कंफर्ट चैन एंड सॉलिट्यूड और शांति, हैव बीन स्नैच्ड मतलब स्नैच मतलब छीन लिया गया है। बीन लगा है ना पैसिव में, यानी छीन लिया गया है। कैसे? बाई, बाई मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? द डिजायर मतलब इच्छा, ऑफ अर्निंग कमाने की, आख मतलब का के की होता ना, तो कमाने की जो इच्छा है, मोर एंड मोर मनी ज़्यादा से ज़्यादा धन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की जो इच्छा है, ओके, उसी के द्वारा क्या किया गया है? आवर सोलैस हमारा सुख, कंफर्ट चैन एंड सॉलिट्यूड और शांति है बीन स्नैच्ड छीन ली गई है। ठीक है, बाय द डिजायर किसके द्वारा? इच्छाओं के द्वारा, डिजायर इच्छा द्वारा, किसके? अर्निंग कमाने की, मोर एंड मोर मनी यानी अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा ने क्या किया? हमारा सुख चैन और शांति छीन लिया है। नेक्स्ट देखिए, वी आर इग्नोरिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वी आर ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, क्योंकि इसके इज एम आर के बाद क्या होता है? V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है। क्या लगता है? ing लगता है। तो इसका अर्थ, इसको पहचानने के लिए क्या है? रहा, रही, रहे हैं, इसके अंत में आता है। तो वी आर इग्नोरिंग, इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज करना। तो हम, वी मतलब हम लोग, इग्नोरिंग नज़रअंदाज कर रहे हैं, आवर प्रेजेंट अपने वर्तमान को, अपने वर्तमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ मेकिंग नाम कमाने में। ओके, या नाम कमाने, नाम बनाने के लिए, अवर अपना, टुमारो ब्राइटियर यानी आने वाले कल के लिए, यानी बेहतर, ब्राइटियर में से होता है बेहतर। ओके, यानी बेहतर कल को बनाने के लिए, बेहतर कल के नाम को बनाने के लिए, यानी फेमस करने के लिए, उसी के चक्कर में क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग कर रहे हैं, यानी हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने वर्तमान को, अपने बेहतर, अपने प्रेजेंट वर्तमान को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ मेकिंग, मेकिंग मतलब नाम कमाने के चक्कर में, नाम बनाने के। ओके, आवर टुमारो ब्राइट अपने आने वाले, अपने आने वाले बेहतर कल के लिए, अपने आने वाले बेहतर कल के लिए हम क्या कर रहे हैं? इग्नोरिंग कर रहे हैं और प्रेजेंट अपने वर्तमान को। फिर देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट, वी आर नॉट गेटिंग टाइम। गेटिंग का अर्थ बहुत होता है दोस्तों, पाना, देना, ओके, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वी आर नॉट गेटिंग टाइम, देखिए तो गेटिंग मतलब होता पाना या फिर मिलना या देना। ठीक है, तो वी आर नॉट गेटिंग, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसमें साथ नॉट लग गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग गया है, तो रहा, रही इसका अर्थ होगा ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। वी आर नॉट गेटिंग टाइम, हम क्या, हमें समय नहीं मिल रहा है, फॉर आवर सेल्वेज। तो वी का अपने लिए क्या लगाएंगे? पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्वेज, यानी हमें अपने लिए
किसके लिए? अपने लिए समय नहीं मिल रहा है। नॉट का मतलब नहीं, गेटिंग टाइम। गेटिंग टाइम मतलब मिलना होता है, तो गेटिंग आईएनजी है ना, तो मिल रहा है, हो गया। तो हमें समय नहीं मिल रहा है, किसके लिए? आवर सेल्वेस, अपने लिए। हमें अपने लिए समय नहीं मिल रहा है। पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। पुअर मीन्स क्या होगा? खराब। मैनेजमेंट व्यवस्था या प्रबंधन, खराब प्रबंधन ऑफ टाइम, समय का, यानी समय का खराब व्यवस्था इज मेकिंग। देखिए, पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ये क्या सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पुअर मैनेजमेंट है। ओके, नहीं, हाँ ठीक है। तो टाइम अनकाउंटेबल है, इसलिए इज लगा है। तो पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम यानी समय का जो खराब व्यवस्था है, इज मेकिंग, ये क्या कर रहा है? बना रहा है द लाइफ्स मतलब क्या है? जीवन को, हो गया। हैक्टिक मिस होता है क्या? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित कर रहा है यानी खराब कर रहा है। अव्यवस्थित मतलब ये होता है कि जीवन जीने की जो शैली हो बहुत खराब हो जानी, इसे के हैक्टिक बोलते हैं। तो पुअर मैनेजमेंट, खराब व्यवस्था ऑफ टाइम, समय की, इज मेकिंग मतलब बना रहा है द लाइफ्स मतलब जीवन को, हैक्टिक मतलब अव्यवस्थित बना रहा है, खराब बना रहा है। जब समय का भाई आप सही यूज नहीं करेंगे तो भाई होगा ही। फॉर अ गुड एंड ब्यूटीफुल लाइफ। फॉर मतलब के लिए, अ गुड अच्छे, एंड ब्यूटीफुल लाइफ और सुंदर जीवन के लिए, मतलब अच्छे और सुखमय जीवन कह सकते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ, सुखमय जीवन के लिए। व्हाट रिक्वायर्स, क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरी है? व्हाट रिक्वायर्स, तो यहाँ पे क्या जरूरतें हैं अच्छे जीवन के लिए? क्या जरूरत है? व्हाट रिक्वायर्स, या फिर व्हाट का अर्थ यहाँ जो होगा, क्योंकि इसके बाद हम इज एम आर नहीं है ना, तो रिक्वायर्स हैं अच्छे जीवन, गुड फॉर गुड एंड ब्यूटीफुल लाइफ, अच्छे जीवन और सुखमय जीवन के लिए। व्हाट जो जरूरत है, क्या? गुड हेल्थ, अच्छी सेहत की। सही बात है, आपके पास बहुत पैसे क्यों ना रहें, आप शरीर से बीमार हैं, इसका मतलब क्या है? तो आपके लिए खुशी कोई मतलब की नहीं है। ओके, वही बात, तो गुड हेल्थ की जरूरत है। दीज डेज, इन दिनों, देर इज नो डेफिनेट टाइम, ओके, फॉर गेटिंग अप एंड गोइंग टू बेड फॉर द मोस्ट ऑफ द यूथ, फॉर मोस्ट ऑफ द यूथ। तो दिस, इन दिनों, देर इज नो डेफिनेट टाइम, कोई निश्चित समय नहीं है। देर इज नो मतलब नहीं है, डेफिनेट टाइम निश्चित समय, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित समय, टाइम नहीं है। फॉर गेटिंग अप, उठने के लिए, गेटिंग अप मीन्स होता उठना, मतलब जागने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। एंड और गोइंग टू बेड, और सोने, गोइंग टू बेड मतलब बिस्तर पर जाने का मतलब सोने के लिए अच्छे समय नहीं है। यानी गेटिंग, जागने के लिए और उठने के लिए, गोइंग टू बेड, जागने के लिए और सोने के लिए, गोइंग टू बेड, डेफिनेट टाइम नहीं है, नो। ओके, यानी इन दिनों न सोने का न उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। फॉर मोस्ट, किसके लिए? मोस्ट ऑफ द यूथ्स, यूथ्स मतलब क्या होता है? नौजवान या युवा। अब मोस्ट ऑफ मीन्स होता है अधिक से, अधिकांश बोलते हैं, यानी अधिकांश युवाओं के लिए कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। गेटिंग अप, जागने के लिए, गोइंग टू बेड मतलब सोने के लिए, कोई भी यानी फिक्स टाइम नहीं है। फॉर द मोस्ट में अधिकांश, किसके? द यूथ्स, युवाओं के, अधिकांश युवाओं के सोने और जागने का समय निश्चित नहीं है। फिर देखिए, एन इनकम्प्लीट स्लीप, और एन इनकम्प्लीट स्लीप, और एक अधूरी, कंप्लीट ना होना, इनकम्प्लीट लिखा गया है, मतलब अधूरी या पूरी नींद न लेने को, स्लीप
यानी एक अधूरी नींद, स्लीप मतलब नींद, तो एक अधूरी नींद मेक्स बनाती है, ओके, या मेक्स मतलब करती है, अस हमें, अ विक्टिम ऑफ मेनी डिसीज, ये हमें क्या बनाती है, विक्टिम बनाती है, विक्टिम बनाती है, विक्टिम मतलब शिकार बनाती है, ऑफ मेनी डिसीज कई बीमारियों की, डिसीज मतलब बीमारियां होती हैं, मेनी मतलब कई, यानी एक अधूरी नींद, एन इनकम्प्लीट स्लीप, एक अधूरी नींद मेक्स बनाती है, अस हमें, अ विक्टिम शिकार बनाती है, किसके, ऑफ मेन डिसीज कई बीमारियों की, कई बीमारियों को हमें क्या करती है, शिकार बनाती है। ओके, तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, हैप्पीनेस खुशी, विल स्टे अवे, हाँ, विल मतलब रहेगी, स्टे मतलब दूर, स्टे में ठहरना होता, अवे मतलब दूर, यानी दूर रहेगी, यानी खुशी विल स्टे अवे, खुशी क्या रहेगी, दूर रहेगी हमसे, अनटिल जब तक, अनटिल मतलब जब तक नहीं, तो क्या जब तक, अनटिल के बाद नॉट नहीं होता कि उसके अर्थ में ही नहीं होता है, और जब तक नहीं क्या, वी हैव अ रेगुलर, जब तक हमारे पास रेगुलर मतलब एक नियमित, एंड डिसिप्लिन्ड और एक अनुशासित लाइफ जीवन, एंड रूटीन नियम, ओके, मतलब एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ मतलब होता है अनुशासित जीवन, एंड रूटीन, तो लाइफ एंड रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, बोल दीजिए नियमित दिनचर्या बोलते हैं, यानी जब तक अनटिल जब तक नहीं होगा क्या, वी हैव रेगुलर हमारे पास एक नियमित और डिसिप्लिन लाइफ एंड रूटीन, एक अनुशासित दिनचर्या, तब तक क्या होगा, हम लोग, हमसे हैप्पीनेस क्या रहेगी, विल स्टे अवे, दूर रहेगी। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका, मैंने इस पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया है, और कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, किस क्या उसका अर्थ होगा, ये पूरा दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से जरूर जुड़े दोस्तों, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।